दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनडी अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश मेंटोर आदित्य तिवारी आज आपको ये बताने जा रहा है कि भाई जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हो वो क्या करें, क्योंकि अभी कल ही हमारा एग्जाम हुआ है 16 अप्रैल को और अब बच्चे परेशान हैं जिनका अच्छा नहीं हुआ है कि भैया अब क्या करें सर, अब क्या स्टेप्स ले आएंगे ताकि हम एनडीए 2 2023 कर सकें। कुछ लोगों के पेरेंट्स बोल रहे होंगे ये तैयारी छोड़ दो, कुछ और तैयारी कर लो। घर वाले ताना दे रहे होंगे बेटा तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तुम वैसे भी नहीं कर सकते थे। बहुत सारे लोग प्रेशर बना रहे होंगे, लेकिन उस प्रेशर को बच्चे तुम्हें झेलना होगा, क्योंकि जब तुमने सोचा था ना कि तुम डिफेंस में जाने वाले हो उसी समय तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई होगी कि फेलियर मिलेगा जीवन में, कई बार मिलेगा, लेकिन मैं लड़ूंगा और हर बार उठता जाऊंगा, हर बार निखरता जाऊंगा, है ना। तो हर बार निखरने का जब तुमने ठान लिया है तो बच्चे स्मार्ट स्टडी करेंगे, सही तरीके से चीजों को टैकल करेंगे। तो जैसा कि आपने देख ही लिया है, लिखा है कि एनडीए 1 2023 अच्छा नहीं हुआ, करें क्या। चलो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझेंगे भाई करना क्या है आपको। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं बच्चे, आई कैन गारंटी यू कि आप 2023 सेकंड का पेपर अच्छा देकर के आएंगे और हंसता हुआ चेहरा लेकर के आएंगे कि हाँ भैया आपने बताया था और हमने किया और आज मैं उसका फल काट रहा हूं। बोलते हैं ना, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो पहली बात तो ये, टेक 2-3 डेज एंड फाइंड एरियाज वेयर यू लैग्ड। अच्छा, ये क्यों बोल रहे हैं टेक 2-3 डेज? क्योंकि बच्चे 16 अप्रैल को तुम्हारा पेपर हुआ, अभी तुम्हारे अंदर खुद का प्रेशर होगा, यार पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेहनत की थी, तैयारी की थी या तैयारी नहीं की थी, जो भी सिनेरियो है बच्चे, आप 2-3 दिन का समय लो, एक बार पेपर को खोलो, उसको पढ़ो, बार बार देखो उसको और उसको आइडिया लो। अपने आप को शांत रखो, 2-3 दिन कुछ मत करो, ठीक है ना, केवल आराम करो, ठीक है ना, सोचने पर समय दो। क्योंकि बच्चे जब आपको तैयारी शुरू करनी होती है उससे पहले प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। हर बार कोई भी बच्चा मान लो एनडीए का पेपर निकाल दिया लेकिन एसएसबी नहीं निकली, वो भी बाद में जीरो पर ही आ जाता है। आपको हमेशा जीरो से ऊपर चलना पड़ता है। अर्थात अगर आपका अभी एनडीए का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है और आपको पता है बच्चे कि 350-60 के अगर आसपास आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, 350 मिनिमम अगर आपके नंबर नहीं आ रहे तो आप इस बार क्लियर नहीं कर पाओगे। और आपको पता है बच्चे, आंसर की दी जा चुकी है इसी चैनल पर, आप देख लेंगे जाकर, आपको अपने नंबर भी आइडिया लग जाएंगे कि भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। तो पहला काम करेंगे क्या, 2-3 दिन लो, आराम से अपने आप को शांत रखो, उसके बाद तुम सही तरीके से सोच पाओगे, क्योंकि अभी तुम हड़बड़ी में कुछ करोगे ना तो वो सही नहीं होगा। दूसरा काम करेंगे क्या, दूसरा काम करेंगे बच्चे, गो थ्रू द पेपर वंस मोर। जो आपने पेपर लेकर के आए हो ना उसके पास एक बार और जाओ, गो थ्रू द पेपर वंस मोर एंड जॉट डाउन। ये देखो पेपर है ना आपके पास, इसके पास एक बार और जाओ एंड जॉट डाउन व्हाट द सेक्शंस इन विच यू स्कोर्ड वेल एंड द सेक्शंस इन विच यू लैग्ड। बच्चे दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कुछ सेक्शंस में आपने अच्छा किया होगा, कुछ सेक्शंस में आपने अच्छा नहीं किया होगा, तो बच्चे उन सेक्शंस को और मजबूत करने की जरूरत है जिन सेक्शंस में आपने अच्छा किया। और पेपर को जब तुम जाओगे ना देखोगे कि भैया पेपर में आ क्या रहा है। आप इतना सब कुछ पढ़ डालते हो, लेकिन अगर आप यूपीएससी की डिमांड को समझोगे, जैसा कि मैं अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में मैंने बोला था सिर्फ 5 चीजें आएंगी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि पिछले 4 पेपर से वही हो रहा है 2 साल से, 2021 फर्स्ट सेकंड, 2022 फर्स्ट सेकंड में सिर्फ 5 चीजें आ रही थी, 10-10 क्वेश्चन आते थे, 10 गुणे 5 50 नंबर हो गए, 200 नंबर का पेपर बन गया। इडियम्स एंड फ्रेजेस 10, स्पॉटिंग द एरर्स 10, एंटोनिम्स 10, सिनोनिम्स 10 और पीक्यूआरएस 10, ऐसे 5 चीजें आती थी और उन्हीं पर पूरा पेपर होता। तो कुछ नया नहीं किया इस बार भी। तो अगर आपको पता होगा कि पेपर कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, आपके लिए कठिन नहीं होगा ये जानना कि इस बार मैं क्या करूं जिससे मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए। तो मैंने क्या बोला है भाई, उन चीजों को ध्यान से देखो जाके मैं गलत कहां कर रहा हूं, है ना। आपको अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस में दिक्कत है, इडियम्स एंड फ्रेजेस को जाओ किताब में पढ़ना शुरू करो, ठीक है ना, क्लासेस यहां पर आती हैं, पढ़ना शुरू करो। जो इडियम्स एंड फ्रेजेस बताए थे, जो एंटोनिम सिनोनिम बताए थे, जिस तरीके से मैंने एलिमिनेशन मेथड आदित्य तिवारी स्पेशल ऑड वन आउट तरीका बताया था पीक्यूआरएस को सॉल्व करने का, बच्चे 10 में से 10 सही करके आए। एंटोनिम्स 8-9 सही करके आए, सिनोनिम्स 8-9 सही करके आए, पीक्यूआरएस में सारे के सारे सही किए बच्चों ने, है ना। आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस बच्चों ने 8-9 सही किए। बच्चे आपका कभी भी स्कोर यानी आपका कभी ध्येय ये नहीं होना चाहिए मुझे 50 में 50 करने, मुझे 50 में 40 तो करने हैं ना, मुझे 50 में 42 तो करने हैं ना, ये आपका ध्येय होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी कभी भी आपसे पूरा नहीं मांगता है। 900 नंबर का पूरा पेपर होता है बच्चे, 450 भी नहीं होता है। जो टॉपर होता है वो भी 450 नहीं लाता। बात समझ रहे? ये काम आप जरूर करेंगे। और क्या करेंगे बच्चे, और करेंगे इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन। बहुत सही बात कही है बच्चे कि अब ये समय है कि आप नेचर को समझो। आपने मेहनत की, आपने इतना सारा पढ़ा, पेपर में इतना सा आया, पर क्या आप कर पाए? आप नहीं कर पाए। इसका मतलब आप ये नहीं समझे कि पेपर किस पोर्शन से क्वेश्चंस को उठा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस को रख रहा है। आपको पीवाईक्यूज के साथ खेलना पड़ेगा, आपको पेपर को उठा करके देखना पड़ेगा, सेक्शन में लिखना पड़ेगा ये ज्योग्राफी के इस चैप्टर का, ये ज्योग्राफी के इस चैप्टर का है। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें बताऊंगा एनसीईआरटी के किन चैप्टर्स को पढ़ लो तो 90% ऑफ द जीएटी आप क्लियर कर सकते हैं। तो अभी समय है आपका क्या करने का, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन को जानने का। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन से मतलब है मेरा बच्चे
एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस सेक्शंस के कौन से पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे, ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, खासकर यूपीएससी एनडीए और यूपीएससी सीडीएस के लिए। जैसे कि अगर आप बात करते हैं पॉलिटी में, तो बच्चे वो पूछेगा ही पूछेगा फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन। इस बार भी आया, 42nd अमेंडमेंट ने एक्ट ने क्या किया है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिंपल लेवल के क्वेश्चन आते हैं बच्चे, एलिमिनेशन करने पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे आप बच्चे, और आप करेंगे डोंट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट प्रिपरेशन अगेन विद सेम एंथुसियाज्म। बेटा अब ये नहीं है कि 2-3 दिन के बाद हमने कह दिया अरे चलो अब तो पेपर सितंबर में लगा हुआ है, आराम से चिल करके करेंगे। पिछली बार भी यही किया था, क्या हुआ, नहीं हुआ ना। पिछली बार भी आपने यही गलती की थी और पेपर नहीं हुआ। तो बच्चे बिल्कुल भी समय बर्बाद करने का अपने पास समय है नहीं। जो भी बच्चा यूपीएससी का एस्पिरेंट है बच्चे, जो भी बच्चा किसी भी एग्जाम का एस्पिरेंट है बच्चे, जब तक उसके हाथ में नौकरी आ नहीं जाएगी, जब तक वो इस देश की वर्दी पहन नहीं लेगा, तब तक आप विश्राम नहीं कर सकते। और वैसे भी विश्राम मुर्दा करते हैं, जो सजीव होते हैं वो तो कार्यरत रहते हैं, वो तो संघर्षरत रहते हैं। संघर्ष करना है बच्चे, है ना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई करनी है ना, लगातार लगे रहना है। बस इंपॉर्टेंट इतना है कि स्मार्ट डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर आपको अपनी मंजिल पता है, और मंजिल पता है लेकिन आपको पता नहीं है उसका रास्ता कौन सा सही है, तब आप भटकते रहेंगे लगातार। मैं आपको रास्ता सही बता रहा हूं, मंजिल आपको पता है, आपकी मंजिल है वो वर्दी पाना, 2 स्टार आपके कंधे पर पाना, यही आपकी मंजिल और रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। डिट्टो चलते रहिए बच्चे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और क्या करना है बच्चे, और ध्यान रखना है, ट्राई डेवलपिंग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन योर पर्सनैलिटी। अब बहुत सारे टीचर्स इस समय ये सब बातें बता रहे होंगे, अब डरे ना, ये करें वो करें, लेकिन उनमें से कोई नहीं होगा जो तुम्हें ये बोलेगा कि अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को बनाना शुरू करो। क्योंकि बच्चे अपने अंदर पर्सनालिटी को चेंज करना कोई 4 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का काम नहीं है। इसके लिए पूरा जीवन लग जाता है, इसके लिए महीनों लग जाते हैं। अपनी आदतें बदलना, सुबह जल्दी उठना, रात को समय पे सोना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना, मम्मी से ढंग से बात करना, समाज के साथ लड़ना झगड़ना नहीं, लड़कियों की इज्जत करना, ये सारी चीजें आपके गुणों में आती हैं। अपने आप को इनिशिएटिव दिखाना, जहां पे पार्टिसिपेशन की जरूरत वहां पार्टिसिपेट करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वहन करना, उनको निभाना। बच्चे ये सारी चीजें आपको कहां पर काम आएंगी, एसएसबी में काम आएंगी। और एसएसबी भी यूपीएससी एनडीए का एक प्रोसेस है बच्चे। एनडीए का केवल रिटर्न निकाल के तो आप पेपर में पास नहीं होने जा रहे हो ना, तो आपको सिर्फ ना कि देखना है कि रिटर्न कैसे निकले, इसका भी ध्यान रखना है बच्चे कि एसएसबी में आप कैसे स्कोर करेंगे अच्छा। और उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी पर काम करना होगा, ओएलक्यूज पर काम करना होगा। और मैं आपको बता दूं, इसी चैनल NDA.24/7 पर आपको अब एसएसबी की भी तैयारी करवाई जाएगी। एसएसबी के बारे में भी इंसाइट दिया जाएगा कि किन चीजों का ध्यान रख के आप एसएसबी में अच्छा कर सकते हैं। और क्या करना रहेगा आपको अपने वर्क ऑन योर फिजिक साइमल्टेनियसली। बच्चे सब बोलेंगे अभी आकर के पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन नहीं, जब आप एनडीए, जब आप डिफेंस के लिए जाना चाहते हो, तब आपका बीपी सही होना चाहिए, आपके अंदर शुगर नहीं होनी चाहिए, आप मोटे नहीं होने चाहिए, आपकी बाजुओं में दम होना चाहिए, आपका दिमाग सही चलना चाहिए। आपने सुन रखा है बच्चे कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो भैया स्वस्थ मस्तिष्क कहां से आएगा, जब आप रनिंग करोगे, जब आप पुशअप्स करोगे, जब आप गेम्स को खेलोगे, जब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओगे, घर के कुछ काम करोगे। ये वो सभी काम है जो आपके ओएलक्यूज में तो मदद करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपके फिजिक को मेंटेन करेंगे, आपके बॉडी के साइज को मेंटेन करेंगे, आपके वेट को मेंटेन करेंगे, आपके बीपी को, शुगर को, इन एंड आउट कई सारी चीजों को मेंटेन करेंगे। बच्चे सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझना है, अपने शरीर को भी देखना है, अपने घर बार को भी देखना है, अपने वातावरण को भी अच्छा करने की कोशिश करनी है। तब आप एक अधिकारी बनने योग्य होंगे बच्चे। आप रॉ मटेरियल हो, आपका अधिकारी तो एनडीए में ही बनाया जाएगा, आपको निकाल करके एक लड़के से एक अधिकारी निकाल के बनाया जाएगा वहां पर। लेकिन आपको किस बात का ध्यान रखना है बच्चे, इन सभी छोटी छोटी बातों का। सिर्फ पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं तो मम्मी ने कोई काम कहा तो करेंगे नहीं बच्चे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आपको समझना है। ये आपको लग रहा होगा यार ये तो कोई नहीं बोलता यूट्यूब पर, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भुगता हुआ हूं, है ना, मैं बोल रहा हूं क्योंकि यही वो तरीका है जिससे आप कर सकते हो, यही वो तरीका है जिससे आप पा सकते हो अपनी मंजिल को, है ना। सिर्फ पढ़ाई करके नहीं होने वाला है बच्चे। मैं आपको बता सकता हूं, पढ़ाई आराम से होती रहेगी जब तुम्हारे आसपास का वातावरण सही होता है, तब तुम खुश होते हो। और जब तुम खुश होते हो तो तुम जो भी काम करते हो उसमें तुम्हारा मन लगता है। एग्री और नॉट, तुम भी इस बात से एग्री करते होगे बच्चे। और क्या करेंगे बच्चे, और कुछ नहीं करेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे बच्चे, पानी वानी पीते रहेंगे और अपने आप को डर से दूर रखेंगे। उन लोगों की संगति में रहेंगे जो लोग पॉजिटिव लोग हैं, नेगेटिव लोगों की संगति से बचेंगे। और अगर कोई खास ऐसा है आपका जो नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ओएलक्यू का पहला ओएलक्यू होता है क्या, पहला ओएलक्यू होता है इनिशिएटिव और सोशल एडेप्टेबिलिटी। तो सोशली एडेप्टेबल बनना है और आपको इनिशिएट करना है। आप सभी जो भी बच्चे 2023 सेकंड एनडीए के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करना है बच्चे, एनडीए अड्डा 24/7 के साथ जुड़े रहेंगे। इंग्लिश से लेकर के मैथ, जीएटी और साथ ही साथ एसएसबी, इन सभी का आपको इनसाइड आउट दिया जाएगा और आप सफल होंगे संभवतः। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।